हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए कार्तिकेय ठाकुर की जय। आज से कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। ये महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस महीने में थोड़ा सा भी जप तप नियम किया जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। इस महीने के कुछ नियम हैं जो कि आप सबको पता होने चाहिए। कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्यदायी है, श्रेष्ठ है, इसलिए कार्तिक का महीने की आप महिमा सुनिए। कार्तिक के महीने में स्नान करने की भी भारी महिमा है। वैसे स्नान तो सभी करते हैं अपने अपने घरों में, लेकिन इस महीने में गंगा स्नान करने की भारी महिमा है। अगर कार्तिक के महीने में आप गंगा जी ना जा सकें, और कोई जा भी नहीं सकता रोज रोज, तो क्या करें, अपने घर की बाल्टी में जिस पानी से हम नहाते हैं उसमें थोड़े से तिल डालें और थोड़े से आंवले का जल या आंवले का रस डालकर और गंगा जी का स्मरण करके उस जल से हम स्नान करें तो वो जल भी गंगा जल के समान ही हो जाता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले गंगा स्नान या घर में भी सूर्योदय से पहले ही स्नान करें। अगर सूर्योदय से पहले ना भी कर सकें तो कम से कम 6 बजे तक तो स्नान जरूर कर लेना चाहिए। और जैसे ही हम स्नान करें उसके बाद सबसे पहले हम घर की पूजा बाद में करें, सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करने का विधान है। जब तक सूर्य की किरणें निकलें उससे पहले माता तुलसी की पूजा हो जानी चाहिए, ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। तुलसी माता को धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। माता तुलसी को जल बहुत प्रिय है, दीप बहुत प्रिय है। इन दोनों के बिना तुलसी माता की पूजा नहीं होती। तो तुलसी माता के कुछ नाम भी हैं। जब तुलसी की पूजा करें तो तुलसी माता के नाम हैं, उनको भी आप पढ़ें। तो तुलसी माता के क्या क्या नाम हैं? सबसे पहले है वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। एक बार फिर बोले, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये माता तुलसी के नाम हैं। जब हम तुलसी माता की पूजा करें तो इन नामों का स्मरण करें। रविवार के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन रविवार के दिन सिर्फ कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हैं और जल भी दे सकते हैं। एक दिन भी बिना तुलसी के पूजा के छूटना नहीं चाहिए कार्तिक का महीना, तब जाके हमें कार्तिक के महीने का पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जो लोग इस महीने में माता तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। इस महीने में, कार्तिक के महीने में या अन्य दिनों में भी तुलसी का दीप भगवान विष्णु को दिखाया जाए तो भगवान उस मनुष्य पे, उस इंसान पे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो तुलसी का दीप कैसे बनाएं? तो जो तुलसी जी की जो सूखी सूखी लकड़ियां होती हैं, जब तुलसी की सूख जाती है तो उसकी डंडियों को फेंके ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर अपने पास रखें और उस एक तुलसी की लकड़ी में थोड़ी सी रुई लगाकर घी में डुबोकर उसका दिया बनाकर भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। तो भगवान विष्णु उस दीप से बहुत खुश हो जाते हैं। तो एक दीप जो भगवान विष्णु को हमने दिखाया है, वो एक दीप 1 लाख के बराबर फल देता है। तो कितनी सुंदर है तुलसी माता की पूजा करने का विधान। इससे भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं। इस महीने में जो ये वाला महीना है, इसमें कार्तिक की जो कथाएं हैं, कार्तिक महात्म्य हैं, इन कथाओं के सुनने की भी भारी महिमा है। भगवान विष्णु उस प्राणी पर खुश हो जाते हैं जो कार्तिक महीने की कथा सुनते हैं। इस महीने में कार्तिक की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस महीने में अन्नदान, वस्त्र दान
आदि की भी बहुत भारी महिमा है और विशेषकर दीपदान की भारी महिमा है। तो दीपदान कहाँ कहाँ करें? दीपदान कर सकते हैं हम पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे और तुलसी माता के पेड़ के नीचे। यह है तुलसी दीपदान करने की महिमा। आकाश दीप भी बना सकते हैं। किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि आकाश दीप कैसे बनाया जाता है। इस महीने में रुई के दान की भी भारी महिमा है। जो रुई का दान करता है उसे कुष्ठ रोग नहीं होता है। तो रुई का दान भी इस महीने में ज़रूर करें। रुई का दान कैसे करें? रुई का दान वैसे रुई का तो कैसे करेंगे, पर उसका क्या करें? रुई की रजाई होती है, उस रजाई को हम दान कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? ब्राह्मण को दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को रुई का दान कर सकते हैं। रुई की रजाई का दान कर सकते हैं या रुई की बत्तियाँ बनाकर मंदिर में दे दें तो वो भी एक किस्म से रुई का दान हो जाता है। उससे पंडित जी लोग भगवान को दीप दान करेंगे तो वो भी उसका जो पुण्य है वो भी आपके खाते में जुड़ेगा। तो अन्नदान और तिल दान करने की भी भारी महिमा है इस महीने में। जो इस महीने में तिल का दान करता है, जो जितनी संख्या उन तिलों की होगी उतने हजारों वर्षों तक उस प्राणी के जो पूर्वज होंगे, जो पितृ होंगे, वो भगवान विष्णु के धाम में वास करते हैं। इसलिए इस महीने में तिल का दान जरूर करना चाहिए। और इस महीने में हम मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। इस महीने में हो सके तो लहसुन प्याज का भी परहेज करें तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इस महीने में बहुत सारे नियम हैं लेकिन कुछ तो हम अपना ही सकते हैं। इस महीने में पुष्कर तीर्थ की भारी महिमा है। बद्रीनाथ धाम की भी भारी महिमा है। द्वारिकाधीश की भी भारी महिमा है। जो जा सकें, अगर ना भी जा सकें तो इन तीर्थों का स्मरण करें, भगवान विष्णु का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। थोड़े से ही नियम से हम भी भगवान विष्णु के प्रिय बन जाएं तो क्या बात है। जीवन तो इसीलिए मिला है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। इसी तरह से आप मेरे इस चैनल में बने रहें। मैं कार्तिक के महीने की कथा आपको सुनाऊंगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे शेयर करें ताकि इसका पुण्य आप लोगों को भी मिले और औरों को भी मिले। फिर मिलेंगे हम कार्तिक के महीने की कथा सुनने के लिए, शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।